अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह की कौन सी सिफ़त उसकी ऐने ज़ात है? अदल और जुल्म की जंग का आगाज़ कैसे हुआ? अल्लाह किसकी गवाही को तस्लीम करता है? क्या अल्लाह खैर के साथ शर का भी मालिक है? सरनामा कलाम की आयत सूरह आनाम आयत 115 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और आपके परवरदिगार की बात पूरी है सच और अदल के साथ, और उसके कलमे को बदलने वाला कोई नहीं, और वो सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। हमारी इस किताब के लिए उन्वान आफ़ताब अदालत चुना गया है। अदल इलाही वो सिफ़त है जो अल्लाह की ज़ात का ऐन है, यानी अदल ऐन नूर इलाही है। अब इस नूर ज़ात परवरदिगार से जो भी जुदा या इख्तरा होगा वो भी इस सिफ़त अदल से पुरनूर होगा। अल्लाह ने जिन अनवार मुक़द्दसा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ात के इरफ़ान के लिए जुदा फरमाया, उन ज़वात मासूमीन अलैहिस्सलाम से जुल्म का सदूर महाल है। जिस तरह अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, इसी तरह उसके अनवार मासूमीन अलैहिस्सलाम भी जालिम नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे असूल दीन में अदल को एक असूल की हैसियत हासिल है। अल्लाह ने जन्नत, जहन्नुम, जज़ा और सज़ा को भी अदल के ऊपर कायम किया है। अल्लाह ने जितने अंबियाए कराम भेजे उन सबको आदिल बनाकर भेजा, और जो भी उनके मुकाबले में आए वो ज़ालिमीन कहलाए। इस तरह इस दुनिया में अदल और जुल्म की जंग का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला अपने बंदों को अदल का हुक्म देता है, तो किस तरह वो एक मासूम नबी को आदिल बनाकर नहीं भेजेगा, क्योंकि एक आदिल ही अपनी उम्मत के लिए शहीद बन सकता है। आदिल की गवाही को अल्लाह तस्लीम करता है, तो मालूम हुआ हर नबी या रसूल सिफ़त अदल रखता है, और इसी तरह अपने इल्म के ज़रिए अदल के मुताबिक इल्म व हदायत और अहकामात इलाहिया पहुँचाता है। हर नेकी का ताल्लुक़ अदल से होता है, क्योंकि खैर व खूबी अदल ही की वजह से पैदा होती है। इसीलिए खालिक कायनात ने ज़ालिमीन पर कुरान मजीद में लानत फरमाई है, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ज़ालिम वही है कि जिसमें हर तरह की बुराई पाई जाती है। हर शर का ताल्लुक़ जुल्म पर मबनी है, और ये कहना कि अल्लाह खैर व शर का मालिक है गलत है, क्योंकि खैर का ताल्लुक़ सिफ़त अदल से है और शर जुल्म से फैलता है। आज दुनिया में जो भी जुल्म हो रहा है वो हर बुराई को आम कर रहा है। अब अल्लाह की ज़ात पर वाजिब है कि किसी ऐसे नुमाइंदे को कायनात में ज़हूर अता फरमाए जो उसकी ज़ात का मज़हर कुल हो और सिफ़त अदल उसकी ज़ात हो। इसलिए जब भी रसूल खुदा ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया तो बयान किया कि जब दुनिया जुल्म जूर से पुर हो जाएगी तो मेरा मेहदी इसे अदलो किस्त से पुर कर देगा। यानी मालूम हुआ कि शैतान और उसके हवारी जुल्म जूर से दुनिया को पुर करने में लगे हुए हैं, और खालिक कायनात का ये इरादा है कि अपनी हुकूमत को अदल के ज़रिए इस दुनिया में कायम करे।